हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 5A के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। फिल इन द ब्लैंक्स विद लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन। यहाँ पर आपको ग्रेटर का, लेस का या फिर इक्वल का साइन लगाना है। तो आपको फ्रैक्शंस गिवन है। फर्स्ट पार्ट देखें कैसे होगा। 7/10 एंड 21/25, ये 2 फ्रैक्शंस दिए हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर भी सेम ना हो या फिर डिनोमिनेटर भी सेम ना हो, कुछ भी सेम ना हो, आइदर न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ या फिर डिनोमिनेटर वाली, जैसे कि यहाँ न्यूमरेटर में भी डिफरेंट है और अगर डिनोमिनेटर को देखें तो वो भी डिफरेंट है। तो ऐसे केस में आपको डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है, नीचे वाली वैल्यूज़ को। तो नीचे वाली वैल्यू को सेम बनाने के लिए पहले आप नीचे वाली वैल्यूज़ का लोगे एलसीएम, 10 का और 25 का, इन दोनों का लेना पड़ेगा हमें एलसीएम। तो यहाँ एलसीएम फाइंड करेंगे हम 10 का और 25 का। 5 2 के टेबल से करते हैं, 2 5 जा 10, 25 नहीं होगा 2 के टेबल से, 5 के टेबल से करते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर 5 के टेबल से करेंगे। आफ्टर फाइंडिंग एलसीएम आपको मल्टीप्लाई कर देनी है इनको, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के बाद 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। तो एलसीएम फाइंड करने के बाद जब आप एलसीएम फाइंड कर लें तो आपको क्या करना है, अपॉन लगाना है, एक बड़ा सा अपॉन लगाएं और उसके डिनोमिनेटर में नीचे लिख दें जो आपने एलसीएम फाइंड करा है 50। अब पहला वाला डिनोमिनेटर 10 है, उसका टेबल पढ़ेंगे 50 में। 10 5 जा 50 होता है, दैट 5 मल्टीप्लाई बाई 7, 5 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 7 से, कॉमा लगाएंगे। अब दूसरा वाला डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर क्या है 25, 25 का टेबल देखेंगे और ढूंढेंगे 50 कहाँ पर आता है। 25 2 जा करोगे तो 50 आएगा, वो 2 मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर वाली वैल्यू 21 से। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, आपने इनको मल्टीप्लाई कर देनी है। 7 5 जा क्या होता है 35, 2 इंटू 21 करेंगे तो 21 2 जा क्या होगा 42, अपॉन में क्या है 50। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, आप ये जो अपॉन 50 है दोनों के नीचे अलग अलग लगा लें। तो 35 के नीचे भी 50 आ जाएगा, 42 के डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा 50। अब इनके बीच में पहले तो हम कॉमा यूज़ कर रहे थे, बट अब आपको ग्रेटर का, स्मॉलर का या फिर इक्वल का जो भी साइन आएगा सूटेबल होगा वो ही यूज़ करना है। तो देखो दोनों में डिनोमिनेटर तो सेम आ गए। जब नीचे वाली वैल्यूज़ सेम आ जाती हैं तो जहाँ पर ऊपर वैल्यू बड़ी लिखी होगी वही आंसर बड़ा आएगा। तो 35 और 42 लिखे हैं ऊपर, इनमें बड़ी वैल्यू 42 है, तो दिस आंसर विल बी ग्रेटर। तो 42 ग्रेटर होगा, तो 42 की तरफ ओपन साइन बना दिया हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने, ये जो 35/50 था ये क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में 35/50 नहीं था, वो तो 7/10 था। तो एट लास्ट आपको यहाँ लिखना पड़ेगा जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन थी, 7/10 लेस है और 21/25 जो दूसरा था वो ग्रेटर है। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। अब देखें पार्ट नंबर सेकंड। सेकंड पार्ट है 8/9 एंड 11/12। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ना तो यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यूज़ जो न्यूमरेटर में लिखे हैं वो सेम है, ना ही नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में सेम है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ का लेना है एलसीएम, 9 का और 12 का। तो अगर आपको टाइम बचाना होता है एलसीएम फाइंड करने के लिए तो आप इसे 2 के टेबल से ना करके ऐसे टेबल से करो जिससे दोनों हो जाए, जैसे कि 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, अब और कौन सा टेबल है जिसमें 3 और 4 दोनों आ जाए, ऐसा कोई टेबल ही नहीं है जिसमें दोनों आए। तो ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ एलसीएम को जल्दी से फाइंड करने का। तो यहाँ पर देखोगे अब आप, ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 3 और 4 दोनों आते हों। तो अब हम आगे फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, बस हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 की, 3 की और इस 3 की, इन तीनों की आपस में क्या कर देनी है मल्टीप्लाई। तो 4 3 जा क्या होता है 12, 12 3 जा क्या होगा 36। तो एलसीएम आ गया 36। अब जो एलसीएम आता है उसे अपॉन के नीचे लिखते हैं 36। पहले वाले का डिनोमिनेटर 9 है, 9 का टेबल देखेंगे 36 में कितने टाइम्स जाएगा, 9 4 जा 36,
उस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर वाली वैल्यू 8 से, फिर कॉमा यूज़ होगा। दूसरा डिनोमिनेटर 12 है, तो 12 के टेबल में 36 देखेंगे, 12 3 जा 36 होता है, तो 3 के टेबल से मल्टीप्लाई होगी किसकी, जो न्यूमरेटर में 11 था उसकी। अब मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा 32, कॉमा 11 3 जा करेंगे तो 33, अपॉन में क्या है 36। अब ये अपॉन वाला 36 दोनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे, बट कॉमा यूज़ नहीं करेंगे हम, दोनों के नीचे अलग अलग 36 आएगा। अब हम देखेंगे कौन सी वैल्यू इनमें ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर। तो नीचे तो सेम आ गए, ऊपर 32 छोटा है और 33 बड़ा है, तो जो छोटा होता है उसकी तरफ बंद साइन बनाएंगे और जो बड़ा होता है उसकी तरफ ओपन साइन बनाएंगे। तो आपकी यहाँ कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, ग्रेटर है 33/36। अब इनके नीचे ना इनके क्वेश्चन वाली वैल्यू लिखनी है। 32 वाला नंबर हमने किससे बनाया था, 8/9 से। 33/36 किससे बनाया था, 11/12 से। तो आपका सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर हो गया 8/9 इज लेस देन या स्मॉलर देन 11/12। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर सेकंड करेंगे। तो इसी तरह सेम वे में आपको पार्ट नंबर थर्ड और पार्ट नंबर फोर्थ भी करना है। ये मैंने सॉल्व कर दिए हैं, ये इनका सॉल्यूशन है पार्ट नंबर थर्ड और फोर्थ का। सेम स्टेप्स आप फॉलो करेंगे जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में बताया था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आप। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, स्मॉलर टू लार्जर लिखते हैं, सबसे पहले सबसे स्मॉलर वैल्यू आती है, ठीक है। तो हम फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे, क्वेश्चन है 18/25, 5/8, 7/10, ये क्वेश्चन है। सेम स्टेप आपको फॉलो करने हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में करे थे। सबसे पहला काम है, ना तो इनमें ऊपर सेम आ रहा है न्यूमरेटर और ना नीचे वाली कोई भी वैल्यू सेम है। तो पहला स्टेप क्या सिखाया था मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में, एलसीएम लेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से, 25 का, 8 का और 10 का। तो पहले हम 2 के टेबल से करेंगे क्योंकि 2 के टेबल से यहाँ 3 में से 2 नंबर कट पा रहे हैं। तो 25 तो ऐसे ही आएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। 2 के टेबल से काटना चाहे तो काट सकते हैं 4 को, लेकिन अगर आपको टाइम बचाना है तो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको जो है एलसीएम वाले चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में सिखा रखा है कि किस तरह से एलसीएम फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट वे है टाइम बचाने का कि किस तरह से टाइम सेव कर सकते हैं हम। तो हमें यहाँ 2 के टेबल से सिर्फ एक ही नंबर कटता हुआ नज़र आ रहा है, वो है 4। तो हम 2 के टेबल से नहीं करते, हम ऐसा टेबल लेंगे जिसमें कम से कम 2 वैल्यू तो कटें। तो हम 2 के टेबल से नहीं कर रहे, 2 के बाद 3 आता है, 3 से तो कोई भी नहीं कट रहा, 5 से कट जाएंगे 2, 5 5 जा 25, 4 नहीं कट पा रहा तो 4 ऐसे ही लिख दो, 5 1 जा 5। अब 5 के टेबल से सिर्फ एक ही कट रहा है। अब ऐसा कोई टेबल ही नहीं है जिसमें 5 भी आ जाए और 4 भी आ जाए, तो आप एलसीएम लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके 2 की, 5 की और 4 की। ये शॉर्टकट होता है, इससे टाइम बचता है, वरना अभी हमें और भी स्टेप करने पड़ते, काफ़ी ज़्यादा बड़ी आ जाती है एलसीएम वाला कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये शॉर्ट होता है। तो 2 की, 5 की और ये जो नीचे रहेगा 5 और 4, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा क्या होता है 10, 10 5 जा होता है 50, 54 जा करेंगे 200। तो आपका एलसीएम जो आया वो आया 200। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम 200 लाने के बाद एक बड़ा सा अपॉन खींचे और नीचे लिख दें 200। पहले के डिनोमिनेटर में क्या है, पहले के डिनोमिनेटर में है 25, तो हम 25 का टेबल पढ़ेंगे 200 में। तो आप रफ में मल्टीप्लाई करके देख लेना, 25 8 जा आता है 200, तो उस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले 18 से जो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा था। ऊपर वालों से तो मल्टीप्लाई करनी होती है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो 8 की मल्टीप्लाई 18 से, अब कॉमा लगा दो। दूसरा डिनोमिनेटर क्या है, दूसरा डिनोमिनेटर है 8। यहाँ देखो दूसरा डिनोमिनेटर क्या है 8। तो हम डिनोमिनेटर वालों का टेबल देखते हैं और हम ढूंढेंगे कि 200 8 के टेबल में कहाँ आता है। तो 8 के टेबल में 200 हमें याद नहीं, तो हम डिवाइड करके देख लेंगे तो एकदम पता चल जाएगा कि 8 के टेबल में 200 कितने टाइम आता है। 8 2 जा क्या होता है 16, रिमाइंडर 4 और ऊपर से आएगा 0, 40, 8 5 जा 40। तो कितनी टाइम्स आया 200, 25 बार। तो 8 के टेबल में 225 बार आता है। उस 25 को आप मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करो, ऊपर क्या लिखा है 5 लिखा है, तो 5 से मल्टीप्लाई, कॉमा
10 के टेबल में 200 कितनी बार आएगा ये आपको डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं। 10 के टेबल से अगर किसी भी नंबर को देखना होता है तो 0 काट देते हैं लास्ट की, तो 10 की भी 0 लास्ट की काट दो, 200 की भी 0 लास्ट की काट दो। तो 10 के टेबल में 200 कितनी बार आएगा, 0 कट करने पे 20 बार आएगा। 20 को ऊपर वाले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम सबसे पहले किस किस की मल्टीप्लाई करेंगे, 18 की 8 से, तो 18 8 जा करेंगे तो 144, 25 5 जा करेंगे तो 125, 27 जा करेंगे तो 140, अपॉन में आएगा 200। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, इन सबको अलग अलग लिख लें। वही सेम स्टेप्स हैं जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था 5 में, सबको अलग अलग लिखें। 144 के भी नीचे 200, कॉमा 125 के नीचे भी 200। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने साइन लगा दिया था ग्रेटर और स्मॉलर का, लेकिन यहाँ 3 चीज़ है और हमें असेंडिंग ऑर्डर करना है, तो अभी हम साइन नहीं लगाएंगे, अभी तो हम पहले सबको अलग अलग करके लिखेंगे। अब एक लाइन लिखेंगे आप, एक हेडिंग कि वी आर राइटिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अभी हमने कोई ऑर्डर नहीं लिखा, ये तो सब उल्टे सीधे लिखे हैं। अब लिखेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा नंबर कौन दिख रहा है इनमें, नीचे तो सबके सेम है, ऊपर देखो सबसे छोटा कौन है, 125 वाला, तो 125/200 सबसे पहले आएगा। और ये बना किससे था, ये जो वैल्यू बनाई ये दूसरे नंबर पे है, ये दूसरे नंबर वाला बनाया किससे था, दूसरे वाले से बनाया था 5/8 से। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू इसके नीचे लिख दो आप कि ये तो 5/8 है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, कॉमा लगाओ। अब इससे बड़ी वैल्यू कौन थी, 125 से बड़ी, ये आई थी 140 वाली, तो हम यहाँ लिखेंगे 140/200 सेकंड प्लेस पे आएगा। और ये जो बना है ये किससे बना है, ये तीसरी वाली वैल्यू है, देखो 1 2 3, ये तीसरी वाली वैल्यू है, तो तीसरी वाली क्या थी यहाँ 7/10, तो इसके नीचे एक्चुअल वैल्यू 7/10 लिखो इसकी। अब लास्ट में जो एक सबसे बड़ी वैल्यू बची, असेंडिंग ऑर्डर है ना, तो लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आएगा, तो इन 3 में सबसे बड़ा कौन था, 144 वाला, तो 144/200। इसकी एक्चुअल वैल्यू इसके नीचे लिखेंगे, तो 144/200 सबसे पहले आया था, किसकी हेल्प से बना था, 18/25 की हेल्प से, तो ये हो गया सबसे बड़ा नंबर। तो हमने यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। तो क्वेश्चन था राइट ऑल दीज फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहला सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, 5/8 है, दूसरा 7/10 है, और तीसरा 18/25। तो इस तरह से आप ये 6 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब देखें पार्ट नंबर सेकंड पार्ट है 9/5, 28/15, 37/20। ना तो ऊपर न्यूमरेटर सेम है ना नीचे डिनोमिनेटर वाले सेम है, तो हम एलसीएम लेंगे 5 का, 15 का और 20 का। टाइम बचाने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था, अगर 2 के टेबल से 2 नंबर कट पा रहे हो तो ही काटें, वरना नहीं। 2 के टेबल से 20 कटेगा और कुछ कटेगा ही नहीं, तो 2 नंबर नहीं कट रहे इसलिए 2 को छोड़ दो। 2 के बाद आता है 3 से भी एक ही नंबर कट पाएगा 15, और कोई कटेगा ही नहीं। 5 के टेबल से कटेंगे तो 5 से करते हैं, 5 1 जा, 5 3 जा 15, 5 4 जा। अब जो है ये 1 तो कुछ नहीं होता, 1 तो छोड़ दो, 3 और 4 बच रहे हैं। ऐसा कोई टेबल जिसमें 3 भी आ जाए और 4 भी आ जाए, ऐसा कोई टेबल ही नहीं है। दैट मीन्स अब हम एलसीएम कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके, सबको मल्टीप्लाई करो, 5 को, 3 को और 4 को, 5 × 3 × 4, 5 3 जा होता है 15, 15 4 जा होगा 60। अब एलसीएम फाइंड करने के बाद अपॉन में आप क्या लिखोगे, 60। नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, सबके डिनोमिनेटर में जो जो वैल्यू लिखी थी इनके टेबल पढ़ेंगे आप, इन सब के क्या करने हैं, टेबल रीड करने हैं। तो हम यहाँ 5 के टेबल में 60 देखेंगे, तो 5 का टेबल हमें 5 10 जा 50 तक याद है। अगर 60 ना समझ आए तो डिवाइड कर लो 5 के टेबल से 60 को, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 1, ऊपर से आएगा 0, 5 2 जा 10। तो फाइनली आंसर क्या बना, 12 बना। तो वो जो 12 आया उसको आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे किसके साथ, ऊपर वाली वैल्यू 9 के साथ, फिर कॉमा आएगा। अगले में नीचे क्या है 15, तो 15 के टेबल में 60 देखेंगे, 15 4 जा 60, तो 4 को मल्टीप्लाई ऊपर वाले 28 से करेंगे, कॉमा। डिनोमिनेटर में 20 है, 20 के टेबल में 60 कितनी बार आता है, 3 बार, तो 3 को मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करेंगे 37 से। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 9 जा 108, रफ में करके देख लेंगे, 4 के 28 से मल्टीप्लाई, तो 4 × 28 आंसर हो जाएगा 112।
ऐसे ही 3 इंटू 37 करेंगे रफ में, तो 3 इंटू 37 रफ में करेंगे तो 111 आएगा। और अपॉन में क्या है 60। अभी अपॉन वाला 60 सबके नीचे अलग अलग लिखो, 108 के नीचे भी, 112 के नीचे भी, 111 के नीचे भी। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, हेडिंग थी असेंडिंग ऑर्डर लिखो, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं इन्हें, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा, जो सबसे छोटी वैल्यू है। सबसे छोटी वैल्यू कौन दिख रही है इनमें, 108 वाला सबसे छोटा है। और इसके नीचे इसकी एक्चुअल वैल्यू लिखो, 108 सबसे पहले बना था, यानी सबसे पहले नंबर को लिखना है 9/5। दूसरे प्लेस पर आएगा जो इससे बड़ी वैल्यू है, इससे बड़ी कौन है 111/60, और 111/60 तीसरी प्लेस पर लिखा हुआ है। तीसरी प्लेस पे किसको सॉल्व करा था हमने, 37/20 को, तो इसके नीचे इसकी एक्चुअल वैल्यू 37/20 लिखेंगे। तीसरा वाला आएगा जो सबसे बड़ा नंबर है इन तीनों में, 112/60, और ये दूसरे पोजीशन पे लिखा हुआ था यहाँ, तो असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखा तो ये दूसरे से हटके तीसरे पे पहुँच गया। फिलहाल हमें इसके नीचे इसकी एक्चुअल वैल्यू लिखनी है, तो ये 112/60 किसके हेल्प से बना था, देखो दूसरी प्लेस पर लिखा हुआ है ये, तो दूसरी प्लेस पर कौन था 28/15, तो इसको हमने किसकी हेल्प से बनाया था 28/15 की हेल्प से। तो फाइनली असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया क्वेश्चन, 9/5, 37/20 एंड 28/15। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 6 के सेकंड पार्ट का। तो इसी तरह सेम वे में आपको पार्ट नंबर 3 और 4 भी करने हैं। ये मैंने सॉल्यूशन कर दिया है इसका, ये है पार्ट नंबर 3 और ये है आपका पार्ट नंबर 4। तो सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जो हमने फर्स्ट और सेकंड में फॉलो करिए थे, वही सारे सेम स्टेप आप रिपीट करेंगे 3rd और 4th में, तो आपको आंसर करेक्टली मिल जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सेम क्वेश्चन है, बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पर क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर था, बट यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर है। मतलब पहले आपको बड़ी वैल्यू लिखनी है, उसके बाद आपको छोटी वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे आप, 5/32, 11/48, 7/40। पहला स्टेप यह है कि आप इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएं एलसीएम लेके। तो हम पहले एलसीएम लेते हैं 32 का, 48 का और 40 का। तो यहाँ पर आपको 2 के टेबल से करना होगा, क्योंकि 2 के टेबल से सब कट जाते हैं। 2 16 जा 32, 2 24 जा और 2 20 जा। फिर दोबारा 2 के टेबल से करेंगे, 2 8 जा 16, 2 12 जा, 2 10 जा। अब दोबारा 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। फिर दोबारा 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 5 एज इट इज़। अब 2 के टेबल से सिर्फ एक हो रहा है तो हम छोड़ देंगे। 3 के टेबल से भी सिर्फ एक ही नंबर हो रहा है तो भी नहीं करेंगे हम। 5 से भी एक ही हो रहा है तो नहीं करेंगे। फाइनली हम एलसीएम मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 होता है। 32 इंटू 3 करेंगे तो 32 3 जा आ जाएगा 96। फिर 96 इंटू 5 करेंगे, एट लास्ट 480 आ जाएगा आपका। तो एलसीएम आ जाएगा इन सबको मल्टीप्लाई करके 480। अब ये एलसीएम अपॉन के नीचे लिखा जाएगा। 32 के टेबल में 480 को देखना है तो आप रफ में डिवाइड कर लेना 32 के टेबल से किसको, 480 को। तो आप जब इसे डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 15 जा। 32 कितने जा 15, आप रफ में डिवाइड करके देखोगे तो आपको आंसर 15 नज़र आएगा। तो 15 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से करेंगे जो कि 5 है। सेम स्टेप यहाँ भी करना है। 48 के टेबल से 480 देखना है तो 48 के टेबल में 480 कितनी बार आएगा, ये तो डिवाइड करके देखने की ज़रूरत ही नहीं। 48 10 जा 480, तो 10 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 11 से करेंगे। यहाँ नीचे क्या है, नीचे है 40। 40 के टेबल में 48 देखना है तो आपको डिवाइड रफ में करके देखना पड़ेगा। 40 से किसको, 480 को। तो 480 डिवाइड बाय 80 जब आप रफ में करेंगे तो 480 डिवाइड बाय 40, सॉरी 480 को डिवाइड करना है 40 से तो 12 मिल जाएगा आपको। तो आंसर विल बी 12। उस 12 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 7 से करेंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 5 जा
75, 10 इंटू 11 110, 12 7 जा 84 अपॉन 480। अब इन सबको अलग अलग लिखेंगे। 75 के नीचे भी 480, 110 के नीचे भी 480, 84 के नीचे भी क्या आएगा 480। इनको अलग अलग लिखने के बाद अब आप हेडिंग डालेंगे। आप फाइंड क्या कर रहे हैं, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ग्रेटर वाला पहले आता है। तो नीचे तो सबके सेम है और ऊपर सबके सबसे बड़ा ग्रेटर नंबर कौन है, 110। तो हम यहाँ लिखेंगे 110 अपॉन 480 और इसके नीचे इसकी एक्चुअल वैल्यू, ये दूसरा वाला था, दूसरा वाला 11/48 था। डिसेंडिंग में सबसे पहले सबसे बड़ा लिखा था। अब इससे छोटा कौन है, 84 वाला, तो इसको लिखेंगे हम 84/480 और इसके नीचे इसकी एक्चुअल वैल्यू जो क्वेश्चन में दी थी, ये थर्ड पे है, तो थर्ड पे क्या लिखा था 7/40। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लास्ट में सबसे छोटा नंबर आएगा, तो सबसे छोटा यहाँ 75 था, तो 75/480 और इसकी एक्चुअल वैल्यू ये फर्स्ट प्लेस पर है, तो फर्स्ट प्लेस पे क्या था 5/32। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 7th के फर्स्ट पार्ट का। अब आ जाते हैं 7th के सेकंड पार्ट पे। 3/20, 7/30, 11/50, 4/15। सबसे पहला वर्क है एलसीएम 20 का, 30 का, 50, 15। 2 के डबल से करेंगे 2 10 जा 20, 2 के डबल से करेंगे तो 15 जा 30, 2 के डबल से करेंगे तो 25 जा 50, 15 2 के डबल से होगा ही नहीं तो ऐसे ही लिख देंगे। 2 के डबल से कटने वाला सिर्फ एक ही नंबर यहाँ है 10, तो हम 2 से नहीं करेंगे, एटलीस्ट 2 नंबर तो कटने चाहिए। 3 से कट जाएंगे 2 नंबर, तो 3 से करते हैं। 10 तो होगा नहीं, 3 5 जा 15, 25 होगा ही नहीं, 3 से 15 5 बार। अब 3 से कटने वाला कोई भी नहीं है, 3 के बाद प्राइम नंबर 5 होता है, 5 से सारे कटेंगे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर बचे हैं, 2 और 5। 1 को तो भूल जाएं आप, 2 और 5। ऐसा कोई टेबल ही नहीं है जिसमें 2 भी आ जाए और 5 भी आ जाए, तो हम फिर करेंगे क्या इसमें, जब ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसमें 2 और 5 दोनों आए, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फाइनली एलसीएम 2 3 जा 6, 6 5 जा होता है 30, 32 जा होता है 60, 65 जा करेंगे तो 300 बनेगा। इन सब की मल्टीप्लाई करके 300 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, 300 एलसीएम आने के बाद अपॉन लगाएं और नीचे लिखेंगे आप 300। 20 के टेबल में 300 को देखना है, तो 20 कितने जा 300 होता है, आप रफ में डिवाइड कर लेंगे 20 से 300 को, तो आपको आंसर मिलेगा 15। उस 15 को मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर 3 से करेंगे, कॉमा। अगला नंबर है डिनोमिनेटर में देखेंगे 30, 30 से 300 10 बार आएगा, 10 को मल्टीप्लाई ऊपर वाले 7 से करेंगे, ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करते हैं। 50 के टेबल में 300 कितनी बार आएगा 6 जा, 6 को मल्टीप्लाई ऊपर वाले 11 से करेंगे। 15 है नीचे, 15 कितने जा 300 होता है 20 जा, 20 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 4 से करेंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 15 3 जा 45, 10 7 जा 70, 11 6 जा 66, 24 जा 80, अपॉन में क्या है 300। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनको अलग अलग लिखो। 45 के नीचे भी 300, 70 के नीचे भी 300, 66 के नीचे भी 300, 80 के नीचे भी क्या आएगा 300। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप ये है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना था, तो वही हेडिंग लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है, तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ 80 वाला है, इसकी एक्चुअल वैल्यू ये एंड में लिखा हुआ था, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू एंड वाली है 4/15। 80 से छोटा नंबर कौन है 70 वाला, 70/300। ये कौन सी प्लेस पर लिखा हुआ है, दूसरी प्लेस पर है यहाँ, तो दूसरी प्लेस पे क्वेश्चन में क्या था 7/30। 70 से छोटा कौन है 66, तो 66/300 आएगा। ये तीसरी प्लेस पर है, तो तीसरी प्लेस में क्वेश्चन क्या था 11/50।
और सबसे छोटा नंबर यहाँ 45/300 है जो कि फर्स्ट प्लेस पर था। तो फर्स्ट प्लेस पर क्वेश्चन में क्या था 3/20। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आया 4/15, फिर आया 7/30, फिर 11/50, फिर आया 3/20। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर सेकंड का। इसी तरह सेम वे में आप पार्ट नंबर थर्ड भी करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, यही सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो ये पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।